बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिस्सा अव्वल जो इस वीडियो का हमने बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि बजट क्यों बनाया जाता है और बजट की अहमियत क्या होती है। इसके अलावा बजट कितनी किस्म का होता है, जैसे मतवाज़न बजट, खसारे का बजट और सरप्लस बजट। तो इस जो हमारा वीडियो का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हुकूमत के आमदन के ज़राए क्या होते हैं जिनसे वो अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश करती है। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हुकूमत किस तरह के टैक्सेस लगाकर अपनी आमदन को बढ़ाती है या आमदन हासिल करती है, और इसके अलावा क्या सोर्सेज होते हैं हुकूमत के पास आमदन के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक करें। किसी भी हुकूमत का जो आमदन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है या ज़रिया होता है वो होता है टैक्स कलेक्शन। हुकूमत की आमदनी में टैक्सेस के अलावा जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो ज़र मुबादला होता है या बैरून मुल्क से आने वाली रेमिटेंसेस होती हैं जो हुकूमती आमदनी का हिस्सा होती हैं और ज़र मुबादला में शामिल होती हैं। तो पहले देखते हैं कि टैक्सेस की कौन कौन सी किस्में हैं जो ज़्यादातर हुकूमतें राइज करती हैं और उन्हें काम या बेश अपने हिसाब से करती रहती हैं। इसमें जो पहली किस्म आती है उसे कैपिटल टैक्स कहते हैं। इसे इनकम टैक्स भी कहा जाता है। कैपिटल जो है ज़हर है, एक अपने नाम से ही ज़हर है कि कैपिटल सरमाए को कहते हैं, और जो सरमाए पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे कैपिटल टैक्स भी कहते हैं और इनकम टैक्स भी कहते हैं। तो कैपिटल पर जो बराह रास्त टैक्स नाफिज किया जाता है किसी भी हुकूमत की तरफ से वो होता है कैपिटल टैक्स। ये टैक्स जो है हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज पर लगाती है, बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त पर लगाती है, इसके अलावा मनी चेंजेस पर लगाती है, और बिल वास्ता या बिला वास्ता लग्जरी जो अशिया हैं उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर यह टैक्स लगाया जाता है, और इसको बिल वास्ता प्रॉपर्टी पर भी लगाया जाता है। इसके अलावा कीमती और नादिर अशिया की खरीदो फरोख्त पर भी कैपिटल टैक्स ऐड किया जाता है। आगे जो दूसरी किस्म आ रही है टैक्स की उसे कहते हैं GST यानी जनरल सेल्स टैक्स। ये जो जनरल सेल्स टैक्स है ये अपने नाम से ही ज़ाहिर कर रहा है कि ये उन अशिया पर लगाया जाता है जिनकी सेल्स होती है सालाना। यानी अगर किसी कंपनी की, ग्रुप की या इदारे या मिल या कारखाने की जो टोटल सालाना सेल्स है अशिया की, उस पर जो टैक्स आयद किया जाता है उसे जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। सेल्स से मुराद फ़रोख्त होता है, तो जो कंपनी या इदारा साल में जितनी अशिया फ़रोख्त करता है उनकी तादाद पर इस टैक्स को नाफिज किया जाता है, और फिर इसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा होता है, क्योंकि जो फर्म है या जो इदारा है या ग्रुप है जिस पर ये टैक्स आयद होता है वो इसकी शरह को कुल सालाना जो उसकी सेल्स है उनके नंबर्स पर तकसीम कर देता है, और फिर वो एक एक चीज़ पर अलग से ये कीमत में शामिल कर देता है जो आखिरकार आम सारिफ को पे करना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो GST है उसकी शरह 17% है। इसके बाद किस्म आती है कारपोरेट टैक्स की। ये टैक्स किसी इदारे या ग्रुप की उस आमदन पर लगाया जाता है जो साल में वो मुनाफा हासिल करती है, यानी उसके जो सालाना मुनाफा है उस पर जो टैक्स ऐड किया जाता है उसे कारपोरेट टैक्स का नाम दिया जाता है। आगे जो टैक्स की किस्म है उसे कहते हैं आमदनी टैक्स। आमदनी टैक्स जो है वो किसी भी फर्द की सालाना जो आमदनी है उस पर लगाया जाता है। ज़्यादातर ये टैक्स तनख्वाहदार तबके पर या छोटे कारोबारी हजरात पर लगाया जाता है, और इस टैक्स के लिए कम अज़ कम शरह जो है हुकूमत मुतय्यन कर देती है। फ़र्ज़ करें हुकूमत ये ऐलान करती है कि जिनकी आमदनी जो तनख्वाहदार लोग हैं 4 लाख या इससे ज़ायद है वो आमदनी टैक्स के ज़ुमरे में आएंगे, तो फिर हुकूमत मुख्तलिफ स्लेबें मुकर्रर कर देती है, और फिर स्लेब वाइज 4 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख या 10 लाख इस तरह की स्लेब्स बना देती है, और उसके हिसाब से फिर वो एक टैक्स की मुतय्यन शरह कर देती है जिसके ज़रिए फिर उनसे वो टैक्स वसूल किया जाता है। और इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो मुकर्रर करदा हद है उससे जो नीचे लोग हैं जिनकी आमदनी उस मुकर्रर करदा हद से नीचे है वो टैक्स से मुस्तस्ना होते हैं। यानी इस टैक्स का निफाज जो है वो मखसूस आमदन पर होता है और उससे कम लोगों को इस टैक्स को अदा नहीं करना पड़ता।
इसके बाद नंबर आता है टैरिफ टैक्स का। टैरिफ टैक्स उन लोगों या इदारों पर ऐड किया जाता है जो बैनुल-अक़वामी तिजारत करते हैं, और ये जो है हुकूमती आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद नंबर आता है टूल टैक्स का। ये जो टूल टैक्स है वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शाहराहों पर या पुलों पर सफ़र पर लिया जाता है। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी शाहराहें हैं, बैनुल अज़लाई या बैनुल सूबाई, उन पर जब आप जाते हैं बाउंड्रीज़ पर, तो वहाँ पर टूल प्लाजे बने होते हैं, या मोटरवेज़ हैं उनके लिए टूल प्लाजे बने होते हैं, तो उन पे जो टैक्स अदा किया जाता है उसे टूल टैक्स कहा जाता है। इस टैक्स की जो शरह है वो आम सवारी वाली जो गाड़ियाँ हैं या पब्लिक इस्तेमाल की गाड़ियाँ हैं उनके लिए काम होती है, और वो गाड़ियाँ जो तिजारती सामान को लेकर आती या जाती हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, और ये भी हुकूमती आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद नंबर आता है सरचार्ज टैक्स का। सरचार्ज टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट पहले तो जो टैक्स वसूल कर रही होती है, उसके अलावा किसी ख़ास माली बहरान से निपटने के लिए या किसी चीज़ की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर जो गवर्नमेंट को इजाफी अखराजात किसी वजह से बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उनको हासिल करने के लिए वो सरचार्ज के नाम से वो टैक्स शामिल कर देती है। मसलन बिजली के बिलों में पाकिस्तान में FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से एक सरचार्ज नाफिज कर दिया जाता है। ये वही सरचार्ज है, यानी जब भी किसी महीने में गवर्नमेंट बिल देती है तो उस महीने जो फ्यूल में इजाफे या कमी के पैसे होते हैं तो वो बिल में शामिल कर लिए जाते हैं। अगर फ्यूल प्राइस कम हो तो वो सरचार्ज के ज़रिए टोटल जो बिल की अमाउंट है उससे निकाल लिए जाते हैं, और अगर फ्यूल की कीमतें ज़्यादा हों तो वो उसी हिसाब से पर यूनिट शामिल कर लिए जाते हैं और वो लोगों से वसूल कर लिए जाते हैं। इसे कहते हैं सरचार्ज टैक्स। ये जो टैक्स है सरचार्ज टैक्स अमूमन हुकूमतें तब नाफिज करती हैं जब वो शदीद माली खसारे में हों, या उनको ज़्यादा तिजारती खसारा हो या बजट का खसारा उनको दरपेश हो, तो उसको पूरा करने के लिए फिर वो सरचार्ज टैक्स नाफिज कर देती हैं। इसके बाद जो आखिरी बड़ा टैक्स है उसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये पुरतायुश अशिया यानी अयाशी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया पर इस्तेमाल होता है, लग्जरी गाड़ियों पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये टैक्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी लागू किया जाता है। जो सोलर प्लेटें हैं पाकिस्तान में या दूसरी जो तजारती चीज़ें हैं जैसे गाड़ियों बनाने का सामान है, उन पर भी ये टैक्स लागू किया जाता है। लेकिन ये टैक्स जो है इसका असर जो है वो आखिरकार आम सारिफ पर पड़ता है, और इससे जो महंगाई होती है वो आम सारिफ को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब तक के लिए इतना ही। हमारी आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगली जो हम इसी सिलसिले में वीडियो बनाएंगे, इसी सिलसिले का तीसरा हिस्सा, उसमें हम आपको बताएंगे कि बजट तरतीब देते वक्त या बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को पहुँचे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।